आस्था के महापर्व छठ की रौनक, आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्घ। दिल्ली में जोरों पर छठ पूजा की तैयारियां, बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष ने घाटों का लिया जायजा। छठ पर्व पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की घाट की साफ सफाई, सांप्रदायिक सौहार्द का दिया संदेश। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया खरना प्रसाद का आयोजन, तमाम नेताओं का लगा जमघट। छठ पूजा पंडाल में घुसी राजनीति, हाजीपुर में लगी तेजस्वी की मूर्ति, साथ खड़े आरजेडी के विधायक। दिल्ली के दशहरा ग्राउंड में छठ की तैयारी, बनाए गए हैं घाट। नोएडा स्टेडियम में छठ महापर्व की रौनक, पूजा के लिए खास इंतजाम। लखनऊ में छठ को लेकर उत्सव का माहौल, पूजा और अर्घ की तैयारी। अयोध्या में सरयू तट पर छठ की तैयारियां, पूजा का सामान खरीद रहे हैं लोग। चंदौली में छठ पूजा के दौरान रेलवे लाइन के किनारे रहेगी विशेष चौकसी, ट्रेन की स्पीड पर लगाई जाएगी लगाम। दिल्ली में भलसवा झील के किनारे तैयार किया गया घाट, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लिया जायजा। दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल, पूजा करवाने वालों पर कार्रवाई न करने की रखी गई मांग। पति के साथ कांगड़ा के बगलामुखी मंदिर पहुंची फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, पूजा अर्चना हवन किया। पति राज कुंद्रा के साथ शिल्पा शेट्टी ने कराया तांत्रिक हवन, देर रात तक चली पूजा। गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के बाद हरिद्वार पहुंचा पवित्र जल, आज नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के लिए रवाना होगी कलश यात्रा। जोधपुर के सामने आई हादसे की खौफनाक तस्वीर, तेज रफ्तार ऑडी कार ने 8 लोगों को कुचला। हादसे में एक शख्स की मौत, 7 लोग जख्मी। लोगों को कुचलती हुई बेकाबू कार झुग्गियों में जा घुसी, ऑडी ड्राइवर अमित नांगल खुद जा पहुंचा पुलिस चौकी। कानपुर में जीका वायरस के 16 और मरीज मिले, कुल मरीजों की संख्या 105। जीका वायरस के मरीजों में 2 गर्भवती महिलाएं, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे हालात की समीक्षा। राजस्थान के बाड़मेर में कपड़े की दुकान में भीषण आग, करोड़ों का सामान जलकर खाक। खड़ी कार में आग लगाने वाले बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद, एक को पुलिस ने दबोचा। पुलिस हिरासत में मौत पर हंगामा, शव रखकर प्रदर्शनकारियों ने किया आगजनी। परिवार से नाराजगी के बाद छात्र ने किया किडनैपिंग का ड्रामा, कुछ घंटों में पुलिस ने खोला राज। 10 पहिया ट्रक से कुचले गए 50 भेड़, किसानों ने किया घंटों सड़क जाम। नवाब मलिक आज कर सकते हैं बड़ा खुलासा, कल कहा था गिराऊंगा हाइड्रोजन बम। फडणवीस नवाब मलिक में बढ़ा विवाद, फडणवीस ने कहा अंडरवर्ल्ड से नवाब मलिक के रिश्तेदारों ने खरीदी सस्ती जमीन। नवाब मलिक ने फडणवीस के आरोपों को किया खारिज, कहा मेरे पूरे करियर में नहीं लगे ऐसे आरोप, कमजोर है फडणवीस के सूत्र। कि झूठ लगता है कि झूठ का आडंबर खड़ा कर देने से किसी की प्रतिमा मलिन हो जाएगी, तो हमें लगता है। फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का नवाब मलिक पर हमला, कहा इन्हें है जमाई और काली कमाई को बचाना। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के पिता की मानहानि अर्जी का दाखिल किया जवाब, कहा मेरी मुहिम जनता की भलाई के लिए, वो कानून का सहारा लेकर गैर कानूनी कामों को ढक रहे हैं। समीर वानखेड़े की पत्नी की बहन ने नवाब मलिक के खिलाफ की शिकायत, महिला के अपमान का लगाया आरोप। आर्यन खान मामले में गवाह प्रभाकर सेल ने दूसरे दिन 11 घंटे उनसे चली पूछताछ, एनसीबी विजिलेंस के सामने वानखेड़े पर उगाही में शामिल होने का लगाया गया आरोप। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले से की मुलाकात, दोनों के बीच आर्यन खान और समीर वानखेड़े पर हुई बातचीत। मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की, कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार, 1962 जैसी स्थिति से बचने के लिए सीमा पर सेना को चौड़ी सड़कों के निर्माण की जरूरत। पहाड़ों पर सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ दायर अर्जी की सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा टैंकों, भारी तोपखानों और मशीनें ले जाने के लिए सेना को चाहिए चौड़ी सड़कें। सुनवाई के दौरान सरकार ने किया चीन का जिक्र, कहा पड़ोसी देश ने तिब्बत में किया बड़ा निर्माण। एनजीओ ग्रीन दून फॉर सिटीजन्स ने सेना प्रमुख के बयान का दिया हवाला, कहा हवाई मार्ग से सैनिकों को ले जा सकते हैं, सड़कें चौड़ी करने से लैंडस्लाइड का खतरा।
अफगानिस्तान को लेकर भारत की मेजबानी में नेके स्तर की बातचीत, शांति स्थिरता पर होगी बात, चीन पाकिस्तान ने काटी कन्नी। कानपुर में आज होगा मेट्रो का ट्रायल रन, सीएम योगी आदित्यनाथ दिखाएंगे हरी झंडी। विंध्यवासिनी मंदिर में पूजा के बाद यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने विरोधियों पर बोला हमला, कहा पहले मदरसों को पैसा जाता है, अब मंदिरों को भी मिलने लगा है पैसा। पहले केवल मदरसों को पैसा जाता है, लेकिन आज योगी शासन में सभी की चिंता करते हुए ऐसे। यूपी चुनाव में शिवपाल यादव ने लगाया जोर, सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा लेकर पहुंचे बहराइच। यूपी के बांदा जेल में मुख्तार अंसारी से बेटे उमर ने की मुलाकात, जेल प्रशासन ने वकील को नहीं मिलने दिया। तेजस्वी के जन्मदिन पर लालू यादव ने लिखी खुली चिट्ठी, बिहार का सीएम बनने का दिया आशीर्वाद। राजस्थान में मंत्रिमंडल के जल्द विस्तार की अटकलें, आज दिल्ली में सोनिया गांधी से मिल सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान बीजेपी के अध्यक्ष सतीश पूनिया ने लिखी सोनिया गांधी को चिट्ठी, कहा राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दाम कम करने के लिए वैट में छूट का आदेश दें। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने डीजे पर जमकर थिरके, गांव वालों ने भी खूब किया डांस। मंत्री जी ने कबड्डी प्रतियोगिता में लिया हिस्सा, कमेंट्री कर लोगों का जीता दिल। मैदान में कोई अंक लेने में सफल नहीं हुए, बिना अंक के सरस्वती के रिटर्न वापस मैदान में। पंजाब में चुनाव से पहले सिद्धू के सामने सीएम चन्नी ने डाले हथियार, बदले जाएंगे एजी और डीजीपी, नए नामों का फैसला होगा जल्द। विधानसभा चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ आए सिद्धू चन्नी, कहा सरकार ने तय किए बालू के दाम, खत्म हो जाएगा माफिया राज। चाहे रेते की पॉलिसी होवे, ये बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, ਇਹਦੇ ਲਈ चाहे शराब की पॉलिसी होवे, चाहे रेते की पॉलिसी होवे, ये बहुत जरूरी है। किसानों को लुभाने के लिए चन्नी सरकार ने 3 कृषि कानून के खिलाफ बनाया प्लान, पंजाब विधानसभा में कानून के खिलाफ लाएगी प्रस्ताव। पंजाब में आपको बड़ा झटका, चुनाव से पहले भटिंडा ग्रामीण की विधायक रुपिंदर कौर रूबी ने छोड़ी पार्टी। एमपी छतरपुर में डीएम से नाराज बीजेपी विधायक राजेश प्रजापति धरने पर बैठे, कहा दलित होने के कारण उनकी बात नहीं सुनते। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने की उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात, सीमा विवाद सुलझाने पर बनी सहमति। विधायकों की अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा चुनाव आयोग की ओपिनियन पर फैसला लेने में देरी नहीं कर सकते राज्यपाल। वाइस एडमिरल आर हरिया कुमार होंगे अगले नेवल चीफ, 30 नवंबर को संभालेंगे कमान। तमिलनाडु में आज और कल भारी बारिश के आसार, राज्य के डीजीपी ने वीडियो जारी कर लोगों को घरों में रहने की अपील की। 3 कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों ने दी ट्रैक्टर मार्च की कॉल, संसद की कार्रवाई के दौरान निकलेगा मोर्चा। आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर किसान संगठनों का दिल्ली कूच का प्लान, 1 हफ्ते में किसानों और पुलिस के बीच बातचीत के आसार। रोहतक में धान की खरीद न होने से किसान नाराज, किसानों ने डीएम दफ्तर के बाहर लगाया जाम। फतेहाबाद में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर किसानों का प्रदर्शन, सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। नहरों में पानी छोड़े जाने की मांग को लेकर महीने भर से धरने पर बैठे किसानों का फूटा गुस्सा, दफ्तर में जड़ा ताला, जमकर नारेबाजी। हमीदिया हॉस्पिटल में 8 बच्चों की मौत पर कांग्रेस का कैंडल मार्च, शिवराज का मांगा इस्तीफा। उमा भारती ने भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 8 बच्चों की मौत, शिवराज सरकार को घेरा, राजधन निभाने की दी सलाह। भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल को लेकर नगर निगम के फायर सेफ्टी अधिकारी का खुलासा, कई बार नोटिस देने के बावजूद भी नहीं किया गया फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन। मुरादाबाद में डेंगू के मरीजों की भीड़, 3 संदिग्ध मरीजों की मौत। यूपी के इटावा में नहीं थम रहे डेंगू के मामले, गीजा गांव में 800 से ज्यादा लोग बुखार से तपे।